you all know, this is Niharika Tiwari. So in this video we are going to discuss about this important topic, that is क्रोनेमिक्स. क्रोनेमिक्स क्या होता है, इसके रोल क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन में, इसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो गाइस, क्रोनेमिक्स क्या है इन बिजनेस कम्युनिकेशन? तो इट इज द way we use time, that is the study of how we use time in non-verbal communication. मतलब non-verbal communication में हम किस तरीके से टाइम को यूज करते हैं, वो है आपका क्रोनेमिक्स. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. एक ऐसे कम्युनिकेशन जहाँ पे आप मतलब कोई चीज़ ओरली या रिटन फॉर्म में नहीं कम्युनिकेट करते, या ना तो आप लिख के अपनी बात को बता रहे हैं, ना आप तो वर्बल बोल के अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने थॉट को एक्सप्रेस कर रहे हैं. यहाँ पे आप बिना कुछ बोले, बिना कुछ लिखे, अपने एक्सप्रेशन के थ्रू, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, साइंस के थ्रू, सिम्बल्स के थ्रू क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. और जो आपका क्रोनेमिक्स भी है वो आपके नॉन वर्बल की है एक सब कैटेगरी है. जैसे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल की कैटेगरी है. बॉडी लैंग्वेज हमने देखा कि बॉडी लैंग्वेज आपकी बताती है आपकी पर्सनालिटी के बारे में, उसके बारे में कम्युनिकेट करती है. आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपके एक्सप्रेशन सब कुछ बोल देते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं, कैसे आप बिहेव कर रहे हैं, आपका पर्सनैलिटी कैसा है. सेम जो है वो क्रोनेमिक्स भी है. क्रोनेमिक्स क्या है कि आप किस तरीके से टाइम को यूज करते हैं, आप किस तरीके से टाइम को फ्रेम करते हैं, टाइम को मैनेज करते हैं, किस तरीके से आप टाइम को वैल्यू देते हैं, ना कि अपने सबके टाइम को आप वैल्यू करते हैं, वो आपके पर्सनालिटी के बारे में बताती है. राइट. टाइम जो है इसी तरीके से आपके स्टेटस को भी इंडिकेट करता है कि आपका स्टेटस क्या है, उसके थ्रू भी आप अपने बारे में कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू द मैनेजमेंट ऑफ टाइम और हाउ यू परसीव योर टाइम. सपोज करें कोई ऐसा पर्सन है, लाइक आपने देखा होगा बॉस कभी भी किसी भी टाइम मीटिंग बुला सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता कि आप इस टाइम मीटिंग नहीं बुला सकते. उनके पास इतनी पावर है. तो किसी भी टाइम मीटिंग बुला पाना, वो जो टाइम का फैक्टर है वो इंडिकेट कर रहा है उनका स्टेटस. कोई भी एम्प्लॉय है उसको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है अपनी बात को रखने के लिए. आपको भी हॉस्पिटल जाना होता है तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है. तो वहाँ पे आपका स्टेटस इसी टाइम की ऐसी अपॉइंटमेंट के थ्रू ही इंडिकेट हो रहा है कि आपका स्टेटस इतना पावरफुल नहीं है. अगर आपका स्टेटस बहुत ही पावरफुल होता तो शायद आपको अपॉइंटमेंट नहीं, आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती. तो टाइम के थ्रू आप अपना स्टेटस भी बता सकते हैं, या इन सेंस कि टाइम के थ्रू आप लोगों का स्टेटस भी जज कर सकते हैं. टाइम जो क्रोनेमिक्स के अंडर है, आपका स्टडी ऑफ टाइम, ये आपके कम्युनिकेट करता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके स्टेटस के बारे में. ये सारी चीज़ों को ये क्या करता है, बिना आपके कहे ही कम्युनिकेट कर देता है. राइट. इसी तरीके से जो आपका कल्चर है, कल्चर के अक्रॉस मतलब डिफरेंट कंट्रीज में जो ये टाइम का जो फैक्टर है डेट इज क्रोनेमिक्स है, उसके टाइप्स होते हैं. जो टाइम सिस्टम होता है आपका, इसके अंदर वो दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, डेट इज मोनोक्रोनेमिक टाइम सिस्टम एंड पॉलीक्रोनेमिक टाइम सिस्टम. मोनोक्रोनेमिक टाइम सिस्टम के अंदर जो लोग आते हैं वो ऐसे होते हैं जो एक टाइम पे ही एक काम को करते हैं, मतलब एक काम को एक टाइम पे ही करते हैं. मोनो मीन्स वन, मतलब वन वर्क एट वन टाइम. लेकिन जो लोग पॉलीक्रोनेमिक सिस्टम के अंदर आते हैं, पॉलीक्रोनेमिक टाइम सिस्टम के अंदर आते हैं, वो लोग एक समय पे बहुत सारे काम करते हैं. जो मोनोक्रोनेमिक टाइम सिस्टम के अंदर लोग होते हैं, उनके टाइम की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है. मतलब वो टाइम को अहमियत देते हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग अपने टास्क को टालते नहीं हैं कि हम बाद में कर लेंगे. उनका है कि वो पंक्चुअल है, बहुत ज़्यादा पंक्चुअल. लेकिन पॉलीक्रोनेमिक जो लोग होते हैं वो इतने पंक्चुअल नहीं होते हैं, वो काम को अहमियत देते हैं ना कि टाइम को. राइट. सो लेट अस टेक अस एग्जांपल हियर, दैट इज अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो बिलोंग करता है मोनोक्रोनेमिक टाइम सिस्टम के साथ, मतलब एक ऐसा पर्सन जो टाइम को बहुत ही मतलब पंक्चुअल है, वो उसके लिए टाइम की बहुत ही वैल्यू है. लेकिन वो अगर किसी एक ऐसे पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा है जो पॉलीक्रोनेमिक मतलब टाइम सिस्टम के अंदर आता है, वो एक ऐसा पर्सन जो पॉलीक्रोनेमिक टाइम सिस्टम को फॉलो करता है, देन उसके क्या है, उसके टाइम की कोई इतनी अहमियत नहीं है. वो टाइम को नहीं, वर्क को इंपॉर्टेंस देता है. काम होना चाहिए, टाइम का उसको फर्क नहीं है. तो अगर वो लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो क्या होगा, उनके एरिया में जो बैरियर है, कम्युनिकेशन बैरियर है, वो अराइज होगा ही होगा. इन टर्म में ये भी हो सकता है कि वो जिस टाइम पे चाहेंगे टास्क हो उस टाइम पे टास्क नहीं होगा, या जिस टाइम पे वो कम्युनिकेट करना चाहेंगे उस टाइम पे वो कम्युनिकेट नहीं होगा, या जो कम्युनिकेट होगा वो वर्क नहीं हो पाएगा. तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, इस तरीके से क्या होगा, बैरियर अराइज हो जाएगा इन दो पर्सनैलिटी के बीच में अगर ये आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि क्रोनेमिक्स क्या होता है. क्रोनेमिक्स यही है कि टाइम को कैसे आप यूज़ करते हैं, टाइम को आप कैसे इंपॉर्टेंस देते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी बताता है, वो आपका स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है. और जहाँ पे हमने दो सिस्टम पढ़ लिए, मोनोक्रोनेमिक टाइम सिस्टम और पॉलीक्रोनेमिक टाइम सिस्टम, इनके में टाइम की वैल्यू ज़्यादा है, ये टाइम को इंपॉर्टेंस देते हैं, एक काम को एक टाइम पे करते हैं. इनके में टाइम की इतनी अहमियत नहीं है.
ये एक टाइम पे बहुत सारे काम करते हैं, ये काम को इम्पोर्टेंस देते हैं, ज़्यादा टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो जब ये आपस में अलग अलग पर्सनैलिटी वाले लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ऑफकोर्स बैरियर होगा ही होगा, राइट। सो ये था आपका क्रोनेमिक्स की क्रोनेमिक्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, राइट। स्टिल कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर पूछें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।